सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईं बाबा की जय। नमस्कार मित्रांनो, मी संतोष शिंदे बजेट प्रवासीच्या नवीन प्रवासात तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो। तर मित्रांनो, आपण शिर्डीत आहोत व आता संध्याकाळचे साधारण 6:15 वाजलेले आहेत। तर आता आपण चाललेलो आहोत साई तीर्थ या ठिकाणी। तर तेथे जाऊन मी तुम्हाला आपण तिथे काय काय पाहू शकतो व काय काय पाहणार आहोत याची सविस्तर माहिती तुम्हाला तेथे जाऊन देतो। तर व्हिडिओला शेवटपर्यंत पहा। साई तीर्थ हे साईबाबा मंदिरापासून फक्त 500 मीटर अंतरावर आहे व तेथे तुम्ही रिक्षाने अथवा चालत 5 ते 10 मिनिटात पोहोचता येतं। साईबाबा दर्शन गेट क्रमांक 6, 7, 8 ह्या बिल्डिंगच्या पाठीमागून जी गल्ली जाते ती सरळ थेट साई तीर्थ येथे जाते। मित्रांनो, आता आपण साई तीर्थ येथे पोहोचलेलो आहोत। इथे 6 ते 8 वाजेपर्यंत 4 शो विनामूल्य दाखवले जातात, ज्यामध्ये जादूचे प्रयोग, हुला हूप, ॲक्रोबॅटिक शो व साईंची महिमा 3D लेझरमध्ये आपल्याला पाहायला मिळते। तर चला आपण देखील या शोचा आनंद घेऊया। आपका स्वागत है। शिरडी वही स्थान है जिसे महान संत श्री साईं बाबा ने अपने वास्तव्य से पवित्रता प्रदान की। उनके गुजरने के बाद सदियों से पूरी दुनिया में बसे करोड़ों भक्त उनकी भक्ति में लीन होने यहाँ शिरडी चले आते हैं। आपने भी उनके दर्शन जरूर किए होंगे। अब साईं बाबा के दर्शन के उस अनुभव को और जान
करें साईं तीर्थ में। यहां साईं की अद्भुत जीवन यात्रा देखिए एक भव्य सिनेमा के पर्दे पर। साईं बाबा की प्रेम और करुणा से भरी हुई कहानियां यहां आपके सामने साकार होंगी, भारत के एक विशाल प्रेक्षागृह में। यहीं अंदर आप एक विलक्षण यात्रा का अनुभव कर पाएंगे, भारत की तीर्थ यात्रा। हमारी संस्कृति के अलग अलग पहलुओं में से एक है हमारे भारत के ऐतिहासिक मंदिर। उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक भारत के हजारों साल पुराने मंदिर हमारे भक्ति का प्रतीक है। आइए इस तीर्थ यात्रा में कई प्राचीन मंदिरों की प्रत्यक्ष भेंट करें और चारों धाम तथा मीनाक्षी मंदिर और तिरुपति बालाजी के दर्शन करें। हमारे इतिहास का अभिन्न अंग है भारतीय संस्कृति के दो महान अध्याय, रामायण और महाभारत। इसी रामायण का एक अत्यंत रोमांचकारी प्रसंग, लंका दहन का अनुभव आपको मिलेगा साक्षात हनुमान जी के साथ। हिलती हुई कुर्सियों में बैठकर आप उड़ते हुए पहुंचेंगे रावण की लंका में और देखेंगे हनुमान जी और रावण का एक ऐसा सामना जो हनुमान जी की महान भक्ति का और विराट शक्ति का प्रतीक है। और उसके बाद हम देखेंगे हनुमान जी का लंका दहन का परम पराक्रम, वो भी 9D। साईं बाबा की द्वारका माई को कौन नहीं जानता। उसी द्वारका माई में साईं आपसे प्रत्यक्ष मिलेंगे और छोटी लक्ष्मी के साथ दिवाली भी मनाएंगे। साईं के चरित्र का यह अद्भुत प्रसंग प्रत्यक्ष आपकी आंखों के सामने साकार होता हुआ देखिए अत्याधुनिक एनिमेट्रॉनिक्स तंत्र ज्ञान से। और यही नहीं, साईं तीर्थ में जल्द ही जुड़ने वाले हैं कई नए अट्रैक्शंस, जैसे बाल कृष्ण का पराक्रम, कालिया मर्दन और सबका मनोरंजन करने वाला गणपति बप्पा के वाहन मूषक महाराज का एक मजेदार शो। तो आइए अब देर किस बात की, हमारी सुंदर भारतीय संस्कृति का अनुभव और आनंद लीजिए। साईं तीर्थ पार्क आपकी सेवा में हाजिर है। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. करोड़ों साल पहले ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, जिसमें एक छोटा सा बिंदु था, हमारी पृथ्वी। कई युगों के बाद पृथ्वी पर मानव वंश का जन्म हुआ। समय का कांटा चलता रहा और मानव जाति का विकास होता रहा। आदि मानव से शुरू हुए इस संक्रमण के हर युग में, हर सदी में मानव भटकता गया और ऐसे भटकते हुए मानव को आयुष्य का सही मार्ग दिखाने के लिए किसी न किसी विभूति ने हमेशा जन्म लिया। हमारे युग में 19वीं सदी में ऐसी ही एक दिव्य आत्मा पृथ्वी पर प्रकट हुई। उसका जन्म कब और कहां हुआ ये तो कोई नहीं जानता, पर उसका पता सारी दुनिया जानती है, शिरडी। जो जाने वो माने उसकी करनी नहीं किया, जाने कहाँ से आया था वो, क्या था उसका नाम। देखे कोई रहीमन उसमें, देखे कोई रघुवीर, शिरडी में एक नीम तले आया कोई फकीर, आया कोई फकीर।
बदन पर कफनी, सर पर रुमाल, लंबे हाथ और कृपालु आंखों वाले इस फकीर ने गांव की एक पुरानी टूटी फूटी मस्जिद में अपना डेरा डाल दिया और इस मस्जिद का नाम रखा द्वारका माई। ये फकीर दीन भी था और दयालु भी, हिंदू भी था और मुसलमान भी, इंसान भी था और भगवान भी। शिरडी में खंडोबा के भक्त मानसापति ने जब इस फकीर को देखा तो अनायास ही वे पुकार उठे, मेरे साईं। आज वही साईं पूरी दुनिया का साईं बाबा बन चुका है। बाबा के दरबार में किसी से घृणा नहीं, किसी से द्वेष नहीं है, तो सिर्फ प्रेम और क्षमा। समय चलता गया और बाबा की कीर्ति एक सुगंध की तरह सारी दुनिया में फैल गई। दादा साहेब खापर्डे से लेकर लोकमान्य तिलक तक कितने समाज मान्य नेता सिर्फ बाबा से मिलने और उनका आशीर्वाद लेने इसी शिरडी में आ चुके हैं। पंच तत्व हो वश में जिसके, उसको क्या घर उसे तो अनुकूल सभी दिशाएं, घर सारा संसार, घर सारा संसार, घर सारा संसार, घर सारा संसार। सच्चे प्रेम से शिरडी में आने वाले किसी भी भक्त को बाबा ने कभी खाली हाथ वापस नहीं भेजा। बाबा के भक्त अनगिनत हैं और हर भक्त की एक कहानी है। उनके लिए ये कहानी नहीं बल्कि बाबा के आशीर्वाद का चमत्कार है। 100 साल से ज्यादा समय बीतने के बाद भी ये कहानियां शिरडी के साथ हमेशा हमेशा के लिए जुड़ी हुई है। बाबा की मानव जाति को सबसे बड़ी देन अगर कोई है तो वो है उनका मंत्र, श्रद्धा और सबूरी। जीवन में ये मंत्र किसी भी संकट से आपको मुक्ति देगा। आपको सिर्फ अपने आदर्शों पर श्रद्धा रखनी है और मन में धीरज। जीवन का पूरा अर्थ इन 2 शब्दों में बाबा ने बताया है। वो नीम का पेड़, ये द्वारका माई, बाबा की ये धुनी, ये सब आज एक कभी न मिटने वाला इतिहास बन गए हैं। पूरी दुनिया से यहाँ भक्त आते हैं और उनके मुंह में एक ही बात होती है, बाबा का बुलावा आया है। बाबा के दरबार में कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं। यहाँ आने वाला हर मनुष्य सिर्फ बाबा का भक्त होता है। हर एक की कामना पूरी करने वाले बाबा कहते थे, सबका मालिक एक। आज आप भी इसी पवित्र शिरडी में बाबा के दर्शन लेने के लिए आए हैं। आपकी भी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएं। साईं तीर्थ की शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं। मित्रांनो, शिर्डीला आलात तर साई तीर्थाला अवश्य भेट द्या व साईंची महिमा प्रत्यक्ष अनुभवा। मी तुम्हाला व्हिडिओच्या शेवटी साई तीर्थाचे तिकीट दर दाखवतो, ते तुम्ही झूम करून पाहू शकता। तर हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते मला कमेंट बॉक्समध्ये अवश्य कळवा व आवडल्यास व्हिडिओला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब नक्की करा। धन्यवाद।